साथियों नमस्कार। मैं प्रभाकर चारण, भारतीय बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर आज आपके सामने लाया हूँ मात्रा ज्ञान का पार्ट नंबर 2। हमने पार्ट नंबर 1 में सीखा था अक्षर कैसे लिखते हैं, उनमें कितना अंतर होता है और किस प्रकार से सुंदर लेख हम लिख सकते हैं। आज हम मात्रा ज्ञान लाए हैं जिसमें आप देखेंगे कि कोई भी मात्रा के शब्द कैसे लिखते हैं। जैसे आपने लिखा राजा, आपको हमने पहले बताया था कि आप इसके अंदर एक कल्पना से एक रेखा खींच लेना और जो भी आप शब्द लिखें, अक्षर लिखें, वो आधे भाग में होना अनिवार्य है। आधे से ज़्यादा न जाएं, अन्यथा आपका लेख सुंदर नहीं बन पाएगा और ना ही छोटा होने दें। साथ ही साथ में उन एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में एक अक्षर का अंतर आप ज़रूर से रखेंगे, ये भी आपको बताया गया था। आप देखिएगा, अगला मैंने लिखा रानी, तो ये रा और ये नी, ये रानी। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी रेखा खींचे तो हमेशा वो रेखा सीधी होनी चाहिए, न कि ऐसे टेढ़ी न ऐसे टेढ़ी, हमेशा सीधी रेखा हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप कमल लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो उनका जो गोलाई है वो भी पर्याप्त आए, इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब कुछ शब्द मैं लिख रहा हूँ और उनको लिखने से पहले मैं आपको एक नियम बता दूँ कि मात्राएं आपको कैसे लगानी है। आपको मैंने बताया था कि इस लाइन को हम लोग आधे आधे भागों में बांट लेते हैं, अर्थात ऊपर के हिस्से में, आधे हिस्से में तो आएगा अक्षर और नीचे वाले जो आधा हिस्सा है इसमें आएंगी मात्राएं। ऊपर वाली के लिए नीचे और नीचे वाली के लिए ऊपर। किस प्रकार से वो अब आप देखें। मैंने यहाँ पे एक अक्षर लिखा खुशबू। याद रखिएगा, ये जो ऊपर की लाइन है थोड़ा सा इधर और थोड़ा इधर बाहर निकलते हुए होनी चाहिए। और आपने ये देखा कि जो नीचे वाला जो 50% भाग था उसके अंदर मैंने इसको भी दो भागों में मानते हुए और 50% नीचे वाले हिस्से का 50% में मैंने इसको लिखा है और नीचे थोड़ी सी जगह खाली छोड़ी है। ये खाली जगह छोड़ने के पीछे कारण ये है कि जब हम इसके नीचे का कोई अक्षर लिखते हैं जिसके मात्रा ऊपर की हो तो वो आपस में एक दूसरे के अंदर न जुड़े। जैसे मैं यहाँ पे शब्द लिख रहा हूँ कोमल, अब आप अच्छे से देख रहे हैं कि कोमल में जो ये मात्रा है ये ऊपर है और खुशबू की मात्रा नीचे है। अगर ये मैं पहले के अनुसार लिखता तो ये ऊ की मात्रा नीचे आ जाती या कोमल के ओ की मात्रा ऊपर जाती, एक दूसरे को काट देती। उससे जो आपका लेख है वो सुंदर नहीं होता। इस लेख को सुंदर करने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आधे अक्षर में, आधी लाइन में तो आना चाहिए अक्षर, उसके नीचे की आधी लाइन को आप दो भागों में, कल्पना के रूप में दो भागों में बांट लेंगे और उसमें से नीचे वाली मात्रा जब भी आप लगाएंगे ये वाली मात्रा तो बचे हुए के आधे हिस्से में लगाएंगे। उसी प्रकार से जब ऊपर वाली मात्रा लगाने की बात आए तो बचे हुए आधा हिस्सा में ऊपर लगाएंगे। इसी प्रकार के एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूनम, आपको मैंने कहा था इन दोनों के बीच में एक अक्षर की जगह छोड़े, जो कि आपने छोड़ा है। आधी लाइन पे आपके अक्षर आने चाहिए और मात्रा बचे हुए आधे के आधे में आना चाहिए। उसी प्रकार से मान लीजिए मैंने लिखा कैलाश, ये कैलाश, तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को काट नहीं रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं उदाहरण के तौर पे पूजा, ये पूजा और इसके नीचे लिखा सौरभ, ये हो गया सौरभ। यदि आप इन सब का ध्यान देंगे कि किसी भी शब्द के थोड़ा पहले और थोड़ा बाहर तक आपको ऊपर वाली लाइन खींचनी है, पूरी इस लाइन में आधे भागों में, जो कि आपको हमने पहले सिखाया था कि कल्पना करके आप आधे भागों में बांट लें और उनमें आपको अक्षर लिखना है और मात्राएं, नीचे वाली मात्रा बचे हुए आधे के आधे भाग में और ऊपर वाली मात्रा बचे हुए आधे भाग के ऊपर वाले भाग में लिखना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी मात्राएं आपस में नहीं कटेगी। आप देख सकते हैं कि मैंने ये नीचे कुछ लिखा हुआ है
आपको दिखाई दे रहा है जैसे मैंने ये लिखा है, इसके अंदर मात्राएं आप आपस में देखिए, कहीं पे भी ये टच नहीं हो रही है और लेख आपका सुधर जाएगा। यदि आप सभी इस चीज़ पे ध्यान देवें और बच्चों को पढ़ाई पर और लेख सुधारने में ध्यान देवें तो बच्चों की लेख सुधरेगी और उनके परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। इसी मनोकामना के साथ कि आपके बच्चों के लेख सुधरेंगे, आपके लेख सुधरेंगे और बच्चे द्वारा अच्छे अंक प्राप्त किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।